क्या हम लोग शुरू करें? ठीक है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है अपने लिए, सिर्फ 2-4 टॉपिक है, समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। सबसे मुश्किल था ओवर राइडिंग, हाँ है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। ओवर राइडिंग का मतलब है जब पेरेंट के मेथड का नाम और चाइल्ड के मेथड का नाम क्या हो, सेम। उस केस में सिर्फ चाइल्ड का मेथड चलता है, हाँ या ना? ये कल हमने पढ़ा, वेरीफाई भी किया, कर भी लिया। हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट का मेथड का अस्तित्व खत्म हो जाता है, हाँ है ना? तो साथ साथ बोलिए, ओवर राइडिंग में पेरेंट का मेथड नीचे आया, चाइल्ड का मेथड उसके ऊपर आ गया। तो हमारे पास विजिबिलिटी मतलब क्या दिखता है, सिर्फ चाइल्ड ही दिखता है। अब एक रूल याद रखिएगा, अगर आपने कल की क्लास देखी है क्या, उसमें एक रूल बताया था, और ये रूल बहुत रेयर लोग जानते हैं। साथ साथ बोलिएगा, ओवर राइडिंग के दौरान केवल मात्र एक ही ऑप्शन है कि पेरेंट का मेथड चल सके। मान लीजिए सिचुएशन है कि मुझे अपना ही मेथड चलाना है, मैं चलाता हूँ, चाइल्ड बना लेता हूँ, मेरा चाइल्ड चलता रहता है। पर अगर किसी दिन मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो फिर एक ही तरीका बचता है, वो है सुपर। क्या है? तो एक और पॉइंट लिखेंगे और फिर हमारा ओवर राइडिंग खत्म। लास्ट पॉइंट था जो क्लास से पहले ही कल मैंने करवा दिया था, अब चाहो तो आप लोग वापस कर लो आज। साथ साथ बोलिए, ओवर राइडिंग में, ओवर राइडिंग में, ओवर राइडिंग में चाइल्ड का मेथड, चाइल्ड का मेथड चलता है। पेरेंट का आप लोग चला ही नहीं सकते किसी भी तरह से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकलौता सिंगल तरीका है, क्योंकि ये सिंगल तरीका है इसलिए सबसे टफेस्ट एग्जाम में यही छपता है। ठीक है? और ये तरीका बहुत रेयर लोग जानते हैं। इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी मेरी आईआईटी के टीचर के साथ में। एक एनपीटीईएल एग्जाम होता है, आपने कभी सुना है? एनपीटीईएल। आप लोग अगर कर सको तो ध्यान से सुनना, कभी भी आपको फुर्सत मिले तो सर्च करना एनपीटीईएल। ये आईआईटी खड़गपुर और गूगल मिलकर एक एग्जाम करवाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्वयं पोर्टल में होता है, बिल्कुल सही। इसके लिए वेबसाइट का नाम है स्वयं। वहां आपको आईआईटी के टीचर पढ़ाएंगे। किसके टीचर? आईआईटी के टीचर पढ़ाएंगे। और टीचर पढ़ाने के बाद में वो आपको असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट हम लोग करते हैं, हमें 25% नंबर मिलते हैं। फिर 75 नंबर का एक टेस्ट होता है लास्ट में, और वो जो 75 नंबर का टेस्ट होता है और आपके 25 नंबर जुड़कर जो आपके परसेंटेज बनते हैं, उस पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसी की बेस पर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल सकती है। कुछ नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति दे सकते हो, पीजीडीसीए वाले भी दे सकते हैं, कोई भी। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग होना जरूरी है, पर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया ये प्रोजेक्ट शुरू होता है 2015 में। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, टीचर से पढ़ना होगा। जब मैं उन टीचर से पढ़ रहा था तो इसी कंसेप्ट पर हमारी एक थी। कहा जाता है, हमेशा बुकों में भी ये लिखा हुआ है, कई बार मैं आपको कहता हूं बुक में कुछ और लिखा रहता है और मैं कुछ और समझता हूं। तो बुक में लिखा है कि पेरेंट का मेथड कभी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पास में एक सिंगल तरीका है पेरेंट के मेथड चलाने का, वो है सुपर। क्या है? बस। आप कहो तो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, और कल इसी पर मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको। ठीक है इमरान, आपने भी कल वही पूछा था ना, टेस्ट वाला। तो सिंगल तरीका है, बहुत रेयर लोग जानते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर लेंगे। ये हमारा शास्त्र सत्य है जो किताबों में लिखा है, पर एक चीज और मिस हो गई, वो ये है, साथ साथ बोलिए, ओवर राइडिंग के दौरान, ओवर राइडिंग के दौरान, ओवर राइडिंग के दौरान
पेरेंट के मेथड को चलाने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज होता है। चलिए अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं चलता, अपन लोग इसको चलाएंगे आज, और सिंगल कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाएगा ओवर राइडिंग। बस यही एक हिडन चीज थी, छुपी हुई। तो ओवर राइडिंग को लेकर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लेना दोस्त, ठीक है। हम लोग यहां पर शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। अपाचे नेटबीन्स। चलिए मुझे बताइए, क्या ओवरराइडिंग हो गई? क्या इस मेथड का जो नाम है, पैरामीटर है और रिटर्न है, क्या वो बिल्कुल चाइल्ड जैसा नहीं है? तो बताइए, इस केस में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड का, ताकि दोनों बन जाए। तो चाइल्ड में दोनों चीज आ गई, चाइल्ड का M1 तो है ही है, ऊपर से कौन आ गया? पेरेंट का। और अगर आप लोग ध्यान से देखो, इस आईडी बहुत होशियार है आईडी, इसने M1 को क्या कर दिया है? विजिबल। देखो आपको गहरा गहरा दिख रहा है कलर, पर M1 का कलर कहां गया? जानते हो इस वाले का कलर है ही नहीं। ये खुद कहता है कि M1 चलेगा। कौन सा चलेगा? हमेशा नीचे वाला। कलर बहुत हेल्प करता है आईडी में। चलिए मैं कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर लिखा M1 चले, तो बताइए चाइल्ड का M1 चलेगा या उसका चलेगा? ठीक है, तो बताइए चाइल्ड का चलेगा तो पेरेंट छपेगा या चाइल्ड छपेगा? बस ये ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग का पहला क्वेश्चन आता है कि ओवरराइडिंग की शर्त क्या है? इनहेरिटेंस। नंबर 2, मेथड का नाम, पैरामीटर और आपका रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। अब मैं ऊपर वाले को चलाकर दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर वाले को चलाने के लिए दोस्त ध्यान से सुनना, यहां पर एक छोटा सा मेथड और बना लेता हूं, जिसको नाम दे दिया मैंने void hello। क्या नाम दे दिया? ये बन गया मेरा एक और मेथड। अब नीचे मैं किसको कॉल कर रहा हूं? हेलो को। किसको कॉल कर रहा हूं? हेलो को। चलिए, और अभी तो कोई कुछ उखाड़ा नहीं है, सिर्फ मैंने लिखा M1 चल जा। कौन चल जा? तो बताइए ये M1 कौन सा चलेगा, चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला? यहां से हेलो को चलाया और हेलो ने M1 को चलाया, तो M1 कौन सा है दोस्त? चाइल्ड वाला। चलिए चलाकर देखते हैं। क्या चला? चाइल्ड चल गया। अगर मुझे पेरेंट का चलाना है, जबकि हम लोग कहते हैं अस्तित्व खत्म है, लेकिन पेरेंट का चलाना है, तो हमारे पास कौन सा कीवर्ड है? सुपर डॉट M1। हाँ, वो जीरो लग गया गलती से। क्या आपको ये चीज दिखी? अब बताइए शुरुआत कहां से होगी लल्ला? मेन से। किसको चला रहे हैं? चाइल्ड के किसको? हेलो को। और हेलो किसको चला रहा है? चाइल्ड के M1 को या पेरेंट के M1 को? बस ये सिंगल तरीका है चलाने का ओवरराइडिंग में। तो यहां पर आंसर क्या छपना चाहिए? और अगर आपने यहां सुपर नहीं लिखा है, तो दोस्त प्राथमिकता किसको दी जाती है? चाइल्ड को। अब इस बार आंसर क्या आएगा? चाइल्ड। बस इतना सा खेल है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो बताइए, पेरेंट का जो ओवरराइड हो गया था मेथड, उसको चलाने का केवल एक ही तरीका है, सुपर। अभी आंसर चाइल्ड आएगा। आ गया चाइल्ड? तो चलिए ये लिख ले और इसका आंसर लिख ले के साथ। इसका आंसर जो है वो आएगा पेरेंट। इसका तो कितना आएगा? चाइल्ड। और जैसे ही सुपर लगा, क्या लगा? तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट। इसका आउटपुट है पेरेंट। लिख लो दोस्त। अच्छा, वो लाइनें लिखनी है? एक मिनट रुक जाइए, केवल थोड़ी लिख लीजिए। इसी के साथ आपका ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। मल्टी थ्रेडिंग नहीं करवाएंगे? नहीं दोस्त अभिषेक, मल्टी थ्रेडिंग करवाएंगे तो आप भी समझते हो मल्टी थ्रेडिंग है, बहुत टाइम ले लेगा।
और एग्जाम में मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे जावा के, जिसके लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा है दोस्त। तो उम्मीद कर रहे हैं जितना पढ़ा उतना आ जाए। अगर आपके मन में ये है कि सब पूरी जावा पढ़ ले, तो आपको पूरी जावा, पूरी सी, पूरी पाइथन, पूरी सी प्लस प्लस पढ़ने में 4 साल लगेंगे और आपको मैं इंजीनियरिंग की डिग्री दे दूंगा। दिक्कत है दोस्त, आप भी जानते हो लैंग्वेजेस बहुत बड़ी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हम लोग नहीं कर सकते सारे, करेंगे तो समय बहुत चाहिए होगा, दिक्कत समय की है। ओवर राइडिंग के दौरान पेरेंट को चलाने का सिंगल इकलौता तरीका सुपर कीवर्ड। और सुपर कीवर्ड किसको दर्शाता है, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को? जस्ट पेरेंट को। दोस्त, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं डेली क्विज के अंदर यही आपके वाले लॉजिक डालता हूं, ताकि आपकी कम से कम आपको बार बार पढ़ने को मिले, ठीक है ना। आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन भी भेजे हैं कि सर डेली क्विज के अंदर ये डाउट करवा दो, पर जिन्होंने वो भेजे थे एक्चुअली में उन्होंने भेज दिया मल्टीमीडिया के क्वेश्चन। किसने भेज दिए? और मल्टीमीडिया हमारे सिलेबस में है नहीं। एक टॉपिक आता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, जिसे हम लोग कंप्यूटर सीजी बोलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसकी एक बहुत अच्छी बुक आती है, हॉर्न एंड बेकर, ठीक है ना। तो वो अपने सिलेबस में है नहीं दोस्त, ना ही वो गेट के सिलेबस में है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए उसके क्वेश्चन, पर अपने आने के चांस लगभग 0 है। इसके अलावा अगर किसी कोई भी घर बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा है और उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो एक फैसिलिटी अपने पास में है कि आप वो मुझे क्वेश्चन दे दो वर्ड फाइल में, मैं उसी को डेली क्विज में डालकर आपको ही समझा दूंगा। इससे ज्यादा क्या करें बताइए, ठीक है ना। तो इतना मैं कर सकता हूं आपके लिए। मुझे तो क्वेश्चंस करवाने हैं डेली बेसिस पर, चाहे वो मेरे हो चाहे वो आपके हो। तो आप अपने डाउट मुझे दे दो, बात ही खत्म करो ना। आपको लगता है सर वर्ड फाइल वगैरह नहीं बनेगी, तो लिख कर दे दो, मैं टाइप करवा लूंगा। अच्छा, ऊपर करें। ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि पेरेंट का मेथड नहीं चलेगा ओवर राइडिंग के दौरान, पर हम लोग जानते हैं चल सकता है एक ही केस में, और वो केस है सुपर। क्या आपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए होंगे दोस्त? अगर नहीं किए हैं प्लीज शुरू कर दीजिए। तो आपको बहुत सारे पेपर मैंने दे रखे हैं ऐप में, आप एक पेपर डाउनलोड करो और दिन में कोई भी एक पेपर जिसमें 25-30 क्वेश्चन आते हैं वो कर लो। और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, पेपर है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपका इंडिया जीके काम ना आए, बाकी तो काम आ ही रहा है सेकंड पेपर के लिए। तो पेपर आपके पास अवेलेबल है, डेली पेपर करें, डाउट लगे तो टीचर से पूछ लो। और मान लो आपको नेटवर्किंग हो गया, ओएस हो गया, सैड हो गया, उसमें कोई डाउट है, ठीक है, सिर्फ वेब को छोड़कर, वेब डेवलपमेंट को छोड़कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, एचटीएमएल वगैरह छोड़कर, ठीक है, वेब डेवलपमेंट छोड़कर आपकी जो इच्छा वो पूछ ले। हर व्यक्ति के लिए कुछ सब्जेक्ट इरिटेटिंग होते हैं, जैसा आपके लिए प्रोग्रामिंग हो सकता है, वैसे मेरे लिए इरिटेटिंग होता है ये वेब वाला। उसको छोड़कर आप कोई भी लॉजिकल सब्जेक्ट पूछ ले जिसमें लॉजिक लगते हो, डीबीएमएस पूछिए, सैड पूछिए, डीबीएमएस पूछिए, आर्किटेक्चर पूछिए, बस क्वेश्चंस करते रहे दोस्त। अब ज़्यादा समय नहीं है अपने, अब 2-4 टॉपिक है, ख़त्म होते ही हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ से आना बंद कर दें, उनकी जावा ही बाकी थी, जावा से फ्री हो जाएंगे। जो भी है मत करना, क्वेश्चन नाक के बराबर आएंगे। और एआई पढ़ने बैठे तो 10 साल भी कम पढ़ रहे हैं, पर मोटा मोटा जो एल्गोरिथम है, जो मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ा देंगे, कोई ना कोई पढ़ा ही देगा।
डीएस से मेरे हाँ वाले, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता दोस्त। क्या कह रहे हो? पता नहीं, करीबन करीबन वही 40-45 घंटे। कुछ कह नहीं सकता यार, कुछ कह नहीं सकता, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान और इंडिया में होने वाले कंप्यूटर का डेवलपमेंट। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन छपेगा कि राजस्थान में क्या उखाड़ा पिछले 5 सालों में, या इंडिया गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी बायो चिप, नैनो चिप वगैरह बहुत बना रहे हैं इंडिया वाले, माइक्रो प्रोसेसर भी बना रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो जिम्मेदारी भाई मेरी नहीं है। करंट अफेयर जो कहते हैं करंट आईटी, वो मुझे बिल्कुल जीरो मेरा। क्या सबने लिख लिया? आउटपुट क्या है इसका? पेरेंट। जो आपने ऊपर लिखा ना, वो आपका आउटपुट होता है इसमें, पेरेंट। चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। 4 कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है उसमें, गिनती के। वो चारों लाइनें याद कर लेना, आपका टॉपिक खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ABC। क्या पढ़ेंगे? ABC। साथ साथ बोलिए। ABC का मतलब, ABC का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या होती है? ठीक है, बोल लो। ऐसी क्लास, ऐसी क्लास, ऐसी क्लास जिससे, जिसके पहले, जिसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो, क्या कहलाती है? ABC कहलाती है। क्या कहलाती है? ABC मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या पर्पस क्या है? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अधूरा। क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसी कोई भी क्लास, लिखिए मत साथ साथ दोस्त, ऐसी कोई भी क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट संभव है, वो है सिंगलटन। कौन सी है? अगर फाइनल क्लास की बात करूं, नॉर्मल क्लास तो आप लोग जानते ही हैं, सिंगलटन वो होती है जिसका एक ऑब्जेक्ट है, और एक है नॉर्मल क्लास। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया फाइनल क्लास। फाइनल क्लास वो है जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते। और चौथी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, जिसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। वापस देख लें, नॉर्मल क्लास जो आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग रोज करते हैं। फिर एक आई सिंगलटन। सिंगलटन वो क्लास होती है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं? प्राइवेट। खत्म। फिर आई फाइनल क्लास, ऐसी क्लास जिसका इनहेरिटेंस संभव नहीं। आप इनहेरिटेंस करोगे एरर दे देगा। और अब आई कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? जनरली आप अगर इस पिछले वाले प्रोग्राम को देखो तो आपको एक चीज फील होगी कि सर यहाँ 2 क्लासेस है, आप हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर काम करते हो, तो इसका बनाने का मतलब ही क्या है? ठीक है ना? चलिए एक प्रैक्टिकल बताता हूं, बहुत आसान है। इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है रीयूजेबिलिटी। क्या होता है दोस्त? ये है स्टूडेंट। स्टूडेंट की कौन कौन सी जानकारी हमें चाहिए दोस्त? नाम चाहिए, मोबाइल चाहिए, सीटी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फीस चाहिए। एक है हमारे पास में टीचर। क्या है दोस्तों? अगर टीचर की जानकारी चाहिए तो टीचर को भी क्या चाहिए? नाम चाहिए, मोबाइल चाहिए, सीटी चाहिए, सैलरी चाहिए। बताइए इनमें से, दोनों में से क्या चीज कॉमन है? तो हम लोग एक क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। सर यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ, अब नॉन टीचिंग के लिए भी तो आएगा। सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास तरीका है कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं पर्सन। क्या बनाते हैं? और पर्सन में क्या लिख दिया? नेम, मोबाइल और सिटी।
और जैसे ही इसको हम लोग करेंगे, यहां से हटा देते हैं ये वाली चीजें। हमने कहा कि सर ये चीजें इनहेरिटेंस के थ्रू यहां पर भी आ जाएगी और यहां पर भी आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इनहेरिटेंस लगाऊंगा, ये तीनों आइटम ऊपर से आ जाएंगे और यहां पर भी तीनों यहां आ जाएंगे। अब मुझे बताइए, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसमें 3 क्लासेस ली है। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट किस किस का बनेगा? आप लोगों को क्या ऑब्जेक्ट बन, जैसे कोई एक स्टूडेंट आया तो मैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? स्टूडेंट का। अगर कोई टीचर नया ज्वाइन करता है तो टीचर का। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? क्या उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? क्या इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? पर्सन तो कोई है ही नहीं यहां पर। जैसे यहां बैठा एक भी व्यक्ति इंसान नहीं है, या तो वो मेल है या वो, यहां बैठा एक भी व्यक्ति पर्सन नहीं है, या तो वो स्टूडेंट है या वो टीचर है। वास्तव में हमें टीचर और स्टूडेंट को समझना है, इसके ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका काम ऑब्जेक्ट बनाना नहीं था इस क्लास का काम। इस क्लास का काम था डाटा को सप्लाई करना। क्या करना? अपना डाटा या जो भी मेथड वगैरह वो सप्लाई कर दे दूसरी क्लासेस में। मान लो अगर मैंने गलती से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो मैं और आप दोनों समझ गए कि साहब इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए अगर कोई नया टीचर ज्वाइन करता है, और इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है। पर किसी भी हालत में किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए? पर्सन कोई है ही नहीं दोस्त। पर्सन सिर्फ एक ऐसी क्लास है जिसका काम है सप्लाई करो, अपने माल को पहुंचा दो दूसरी क्लासेस में ताकि आपका कोड बच जाए। तो बताइए मुझे यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है? तो कैसे क्या करूं कि मैं चाहकर भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊं? एब्स्ट्रैक्ट। क्या कर दूं? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते ही एक प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप इसको इनहेरिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? तो ये सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए होती है क्लास, ताकि वो अपने आइटम किसी और क्लास को दे दे ताकि आपका कोड बच जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इनहेरिटेंस के अंदर कहा जाता है कि सबसे बढ़िया अगर कोई इनहेरिटेंस करता है तो वो जनरली नॉर्मल क्लासेस यूज नहीं करता, वो 2 क्लासेस यूज करेगा, जिसमें से एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरी आएगी इंटरफेस। क्या आएगी? सामान्यतः हम लोग ऐसे ही करते हैं। 100 में से 90 बार अगर मैंने कोई काम किया है जावा में, तो मैंने हमेशा इनहेरिटेंस 100% लगाया है। पर इनहेरिटेंस में जिसका लगाता हूं, या तो मैं लगाता हूं इंटरफेस क्लास का, एक अलग आएगी क्लास, या मैं लगाता हूं एबीसी। नॉर्मल क्लास को इनहेरिट नहीं करते। ठीक है मेरी बात? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप समझ गए, लॉजिक अलाउ नहीं कर रहा हमें। चलिए लिखना शुरू करें एबीसी। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और आसान बहुत है। ये आपकी जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो दोबारा पूछ लें। दिस से केवल करंट क्लास के चीजें ही चलती है। दिस के थ्रू कभी भी सुपर नहीं चलता लल्ला। क्या यहां तक ठीक है? चलिए बाकी लोग साथ साथ बोलो। फाइनल क्लास की प्रॉपर्टी बताइए। इनहेरिट नहीं होती है। फाइनल मेथड की प्रॉपर्टी बताइए। ओवर राइट नहीं होता। फाइनल डेटा की प्रॉपर्टी बताइए। वैल्यू चेंज नहीं होती। तो फाइनल कीवर्ड क्लास के आगे भी लगाते हैं, मेथड के आगे भी लगाते हैं, और डेटा के आगे। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है ये केवल 2 के आगे लगता है।
क्लास और मेथड, क्लास और मेथड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, और फिर उन दोनों को संबंध जोड़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ठीक है ना। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या आता है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बोलो, ऐसा मेथड, ऐसा मेथड, ऐसा मेथड जिसके पहले, जिसके पहले क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो। क्या हो? उसे क्या कहते हैं? उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना आ गया। अब आपको कैसे फायदा क्या मिलता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फायदा क्या मिलता है? बोलो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं बना सकते। क्या नहीं होती? बॉडी नहीं होती। बोलो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी या स्कोप, और कई बुक कहती है डेफिनेशन, क्या कहती है? नहीं होती है, नहीं होती है। क्या एक बार इसको देख लूं मैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, फिर दोनों का संबंध देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब ओवर राइडिंग को छोड़ देते हैं हम लोग। ओवर राइडिंग को छोड़ने के लिए बस मुझे इसको यहां से हटा देना है। और यहां पर है हमारे पास में दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्या आपको ये मेथड दिख रहा है दोस्त? अब बताइए, ये जो मेथड है, ये कोई स्पेशल मेथड है या नॉर्मल मेथड है? इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। क्या बनाना है? तो कौन सा कीवर्ड लगाया? एब्स्ट्रैक्ट। कीवर्ड कभी बड़े में नहीं होते दोस्त, तो क्या लगाएंगे? छोटा एब्स्ट्रैक्ट। बोलो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, क्योंकि बॉडी दिख रही है इसकी, इसको बॉडी स्कोप या डेफिनेशन कहते हैं। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा? सेमीकोलन। ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ध्यान से देखो, लट्टू लग रहा है कहीं पर? अब दोनों में संबंध बताता हूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में संबंध क्या है, ठीक है ना। अब दोनों के संबंध को देख ले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नहीं, हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो है जिसकी बॉडी नहीं बनती। अब ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में संबंध क्या है? बोलो, अगर किसी क्लास में एक भी आइटम, आइटम बोले तो एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी, क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। सीधा सा रूल है। क्या इसको ये बना है कि नहीं बना है? ये तो सिर्फ उसका नाम हम बता रहा है, क्या इसकी बॉडी बनी है कि नहीं बनी है? बनी नहीं है। और अगर ये क्लास बन जाए बिना एब्स्ट्रैक्ट के, तो जाहिर सी बात आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको चलाओगे और ये चलेगा नहीं, एरर आती रहेगी। इसलिए एक नियम बनाया गया है, अगर किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एक भी मेथड, तो वो क्लास क्या होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी क्लास के आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, इसलिए इसके आगे लट्टू लग रहा है, दिख रहा है आपको? तो अब इसके आगे क्या लिख दे? एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिख दे? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो लट्टू बंद हो गया। अब लट्टू कहां गया? नीचे। अगला नियम, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, देखो लट्टू इसको बंद करता हूं, क्या है? लट्टू बंद करते हैं, ये लट्टू बंद हो गया, ठीक है। और क्योंकि लट्टू बंद हो गया, इनहेरिटेंस बंद हो गया, तो सुपर भी क्या हो गया? बंद हो गया। बोलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिटेंस करके नीचे बनाना जरूरी है। चलो एक एक करके रूल पढ़ते हैं। पहले मुझे बताइए, एब्स्ट्रैक्ट का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ना बने। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? जिसकी बॉडी ना हो। अब दोनों में संबंध क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में संबंध बताइए दोस्त लल्ला।
बोलो, अगर किसी क्लास में, अगर किसी क्लास में एक भी मेथड, एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वह क्लास भी होगी। क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। वो क्लास भी क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या आपको ये नियम समझ में आ गया? अगर मुझे किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें क्या डाल दूं मैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। 100 मेथड है तो क्लास नॉर्मल चलेगी। अगर 100 में से एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो पूरी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसलिए मैंने लिखा एक भी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल चीजें भी होती है, नॉर्मल डाटा भी होगा, स्टैटिक भी होगा, नॉन स्टैटिक भी होगा, नॉर्मल मेथड, सब कुछ अलाउड है। बस इसकी खास बात एक ही है, अगर इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो पूरी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या ये संबंध समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड में संबंध। अब आते हैं इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या मतलब है। बोलो, इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान, दौरान अगर, अगर पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को 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 ओवरराइड करना जरूरी है। क्या है? जरूरी। यह है नियम। बहुत आसान है, 4 चीजें पड़ी है। बताइए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बनाते कैसे हो आपको पता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओगे बन जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की खूबी क्या है? अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की खूबी, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में संबंध ध्यान से सुनना। अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो वो क्या होगा? क्लास भी क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। हाँ है ना? उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी नहीं है तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो मैं क्लास को तो जब चाहे बना सकता हूं, मेरी इच्छा है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जरूर बनेगी। मुझे बताइए, अगर टीचर अच्छा है तो क्या स्टूडेंट अच्छे होंगे? जरूरी है कि नहीं है? और अगर स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं तो टीचर का जरूरी क्या है? अच्छा होना, नहीं तो मामला नहीं बैठेगा। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्या है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो क्लास का क्या होना जरूरी है? क्या आपको यह संबंध समझ में आया? जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो किस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं? कुछ कोई दिक्कत हो रही है? वो किस सदमे में है? शनिवार है? चलिए मेरे लिए एक बार पढ़े। सिर्फ कह रहा हूं 4-5 लाइनें ही हैं जो आपको समझनी है, कोड इसका काम का नहीं होता। मुझे बताइए, ये संबंध आपको समझ में आया? क्या लिखा हुआ है कोई बताएगा? कौन मुझे समझाएगा? मुझे कौन समझाएगा? लोकेश कहाँ है बैठे? हाँ लोकेश, कोई बात समझा दो, क्या हो गया? कोई दोस्त मुझे समझाना चाहेगा? हाँ जी। जबरदस्ती नहीं है, आपको अगर लगे तो। लड़कियों, शैली, ध्यान से सुनना। ओ लल्ला, आपके लिए कर रहा हूं ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब समझा दो। आ गया। इन्होंने कहा, शैली ने, कि सब नॉर्मल क्लास ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो आप, लेकिन अगर आपके पास एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास का क्या होना जरूरी है? इसका उल्टा बोलते हैं। बोलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी है
या नहीं है? नहीं है, जरूरी। आप समझ गए? ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको हम लोग पसंद करें वो हमें पसंद करे। कौन था ये टूटा हुआ दिल वाला? आप ही थे। ये सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि आखिर कौन है जिसका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, क्या ये दोनों संबंध समझ में आ गए? बोलो। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो एक अच्छा वो एक इंसान है, क्या है? और अगर कोई व्यक्ति इंसान है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, अच्छा हो। लेकिन अच्छा व्यक्ति इंसान जरूर होगा, लेकिन सारे इंसान अच्छे हो ये कोई जरूरी नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। यहां तक ठीक है? चलिए, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ये वाला। ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस लग गया। क्या लग गया? इनहेरिटेंस लग गया। ठीक है, लगा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के साथ में। तो मैं इनहेरिटेंस के दौरान पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है? तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है। मान लो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, ये पॉसिबिलिटी है। और नीचे चाइल्ड आ गया, तो चाइल्ड ने देखा ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो 100% वो उसको ओवरराइड करेगा, नहीं तो काम नहीं होने देगा। तो मुझे बताइए लट्टू लगेगा कि नहीं लगेगा? देख लो। अभी बताइए, इसको मैं यहां से कर देता हूं रवाना। अब मुझे बताना है लट्टू बंद कैसे करना है। लट्टू समझते हो ना दोस्त? बल्ब। मुझे बस बताइए लट्टू बंद कैसे करें, बताइए। क्या ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है? क्या कोई लट्टू लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का आना जरूरी नहीं। तो क्या यहां पर कोई नॉर्मल मेथड आ सकता है? वॉइड है, नॉर्मल मेथड आ सकता है, वॉइड हेलो। क्या ये ठीक है? क्या कहीं लट्टू लग रहा है? तो बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या आना जरूरी नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मुझे बताइए लल्ला, अगर मैंने इसको कर दिया है एब्स्ट्रैक्ट, क्या कर दिया? अब लट्टू लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट, तो क्लास को क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या लट्टू बंद हो गया? हाँ। क्यों नहीं हुआ? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्या नहीं होती? बॉडी नहीं होती। क्या लट्टू बंद हो गए? अब लगाया इनहेरिटेंस, क्या लगाया? एक्सटेंस। और आगे क्या लिख दिया? ये कहां से आ गया, इसको याद कहां आएगी बेटे बेटे? बोलो, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इनहेरिटेंस हो रहा है, तो ये मेथड नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये क्लास भी क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट? क्योंकि ये मेथड नीचे आ गया इनहेरिटेंस के थ्रू। तो आपका वही रूल लागू हो गया, अगर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो क्लास का क्या होना जरूरी? एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी। और मान लो अगर ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे आप? ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? किसी का नहीं बनेगा, तो फिर बनाए क्यों रहेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि अगर पेरेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, तो नीचे भी एब्स्ट्रैक्ट आएगा और इसका एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी हो गया। और सर इसका भी एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये लो आपके सामने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसे कहते हैं इच्छाधारी कीबोर्ड। अब ये ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है सर, अरे कहां भाग गया? अब आपको सर ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नीचे नीचे आया और इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। ये एब्स्ट्रैक्ट सारे एब्स्ट्रैक्ट है, तो बना क्या करेगा क्या? सामान ठूसे जा रहे हो, घर में यूज एक भी नहीं आ रहा है, क्या करोगे? इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, बनाओगे तो एरर। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इसको मैं क्या कर दूं, तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। जब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो नीचे क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट बचेगा?
तो ये नॉर्मल क्लास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, नीचे वाली भी एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो भैया इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि सारे एब्स्ट्रैक्ट है तो फिर मामला बिगड़ गया। तो मैं इसको करता हूं ओवरराइट। ओवरराइट करने के लिए बताइए रिटर्न टाइप क्या लिखूं? वॉइड। नाम क्या लिखूं? हेलो। ओवरराइट करनी है, आपको पता है रूल क्या है। आगे क्या लिखना है पैरेंथेसिस में? कुछ नहीं। और यहां क्या बना दूं? बॉडी। अब बताइए क्या इस मेथड ने, बोलो, इस मेथड ने किसको ओवरराइट कर दिया? अब बताइए नीचे चाइल्ड के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या? नहीं है। तो इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्या? नहीं। और एक बार आपको एक बार इतना समझ में आ गया तो बस इसको चलाना ही है। हेलो को चला कर देख लूं मैं? तो बोलो सिस्टम डॉट, आगे आगे, ठीक है। और यहां क्या लिख दिया? चाइल्ड। क्या लिख दिया दोस्तों? चलिए अब हेलो को चलाना है तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, पेरेंट का या चाइल्ड का? चाइल्ड का सी छोटा है ना, चाइल्ड का सी बराबर न्यू। ये बन गया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। अब इस सी के साथ किसको चलाया? हेलो। तो बताइए यहां से हेलो चलाया, हेलो चलेगा, क्या छपेगा? चाइल्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका आउटपुट क्या आएगा? चाइल्ड। पर इसका क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है प्रैक्टिकली, बस आपको ये प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा। ये सारे रूल समझ में आ गए? पक्का? बस यही वो 5 लाइनें हैं जो एग्जाम में आती है। एक लास्ट में प्रोग्राम बना लेंगे। तो एक बार मैं भी कंफर्म कर लूंगा आपको आया कि नहीं आया। चलिए रिवीजन के साथ में आपस में बाद में समझाना दोस्त, आफ्टर क्लास पूरा टाइम मिलेगा, एक दूसरे को बैठकर प्यार से समझाए, पर अभी नहीं। पहला रोल नॉर्मल क्लास, सबको पता ना नॉर्मल होती है। जैसे एक होती है सिंगलटन। सिंगलटन की प्रॉपर्टी क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है। एग्जाम का सीधा क्वेश्चन आएगा, वह क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है? सिंगलटन बनाने के लिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या यूज करते हैं? ये सिंगल बन गई, सिंगलटन क्लास हो गई। फिर आई फाइनल क्लास। फाइनल क्लास बनाते कैसे हैं? फाइनल कीवर्ड से। फायदा क्या है? इनहेरिट नहीं होगी। फिर आई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या ही बनाते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट लिखकर। फायदा क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं। क्या आपको सारा समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं मेथड पर। एक मेथड है नॉर्मल मेथड, क्या है? फिर एक आता है हमारे पास में फाइनल मेथड। तो बताइए फाइनल मेथड की प्रॉपर्टी क्या है? ओवरराइड नहीं हो। बनाते कैसे हैं? फाइनल कीवर्ड से। फिर आया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बनाते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। फायदा क्या है? बॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती? अगर क्लास नॉर्मल है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का आना आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं। वापस सुनो, चलो उल्टा बोलता हूं। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का आना जरूरी है? अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो। और इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस के अगर कोई ऊपर वाले में एब्स्ट्रैक्ट है तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू कहां आएगा? नीचे वाले भी क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप बचना चाहते हो, बचना जरूरी नहीं तो सब एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो काम क्या करेंगे? बचना चाहते हो तो नीचे क्या करना पड़ेगा? ओवरराइट। बस यही लॉजिक पढ़ लिया हमने सारे। तो पूरी जावा के अंदर ऐसे सिर्फ 100 लाइनें हैं जो आप लोग समझ लो तो आपका काम आप बढ़िया है। और ये लाइनें आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बार बार कोड दिखाता रहता हूं। देखो कोड देख लो, वेरीफाई कर लो, आउटपुट देख लो, सिर्फ वो लाइनें ही हमारे काम की है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे सलाह दी थी कि सर जो भी आपका टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो आप एक काम करना। मैं क्या कर रहे हैं कि सब रिवीजन कराओ। मैं रिवीजन आप लोग कर लो। कि नहीं सर आप जैसे बोलते हो ना कि पूरा रिवीजन करवाते हो एक एक लाइन के अंदर कि ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो वैसे हमारे जो भी जैसे सी में है तो सी में आपके लगता है 50-100 लाइनें इंपॉर्टेंट है, वो लाइनें लाइनें अलग से लिखवा दो ताकि हमें पूरी सी पढ़नी ना पड़े। ठीक है ना? ताकि रिवीजन में हमें फायदा मिल जाए। क्या मिल जाए? रिवीजन में हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है, रिवीजन में हमें वही पढ़ना होता है जो हमें डुबाएगा। अब रिवीजन करवाएंगे तो मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि इसकी साइज कितनी है, सबको पता है ना साइज कितनी है, तो ये क्यों पढ़ाऊंगा रिवीजन में?
तो रिवीजन में केवल वही चीज पढ़ाऊंगा जिसको मुझे लगता है कि सब ये है। तो मान लो कि भाई 1 मिनट 10 लाइनें समझानी मुझे, तो फटाफट समझा दोगे। देखो ये रूल है, जैसा भी आपको मैंने समझाया। फाइनल क्लास है तो क्या फायदा, बनाते कैसे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो फायदा क्या, बनाते कैसे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फायदा क्या, बनाते कैसे। बस खत्म। चलिए, क्या आपने ये लिख लिया? नहीं सॉरी, क्या आपने ये तो लिख लिया होगा, क्या ये लिख लिया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लिया? तो लिखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर दोनों के संबंध की बात करेंगे। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट का यूज क्या है? एपीआईस। एपीआई हमेशा एब्स्ट्रैक्ट से या इंटरफेस से ही बनाते हैं हम लोग। एपीआई पता है? एपीआई आपको कभी बॉडी नहीं देता, सिर्फ आपको वो एक डेफिनेशन देता है ताकि हमें वो बनाना पड़े। ठीक है ना? तो अगर अपने जैसे मान लो मैंने अपनी ऐप में लगाया है फोन पे का गेटवे, तो पेमेंट तो गेटवे लेगा मेरा। तो गेटवे मुझसे क्या क्या मांगेगा, तो उसने मुझे मेथड का नाम दे दिया है कि साहब ये मेथड ले लो और मुझे ये चीज़ दे दो। तो मैंने उसको वो मेथड खुद ने बनाया, तो वो चीज़ देकर उसको दे दिया। तो मैंने उसको पहले इनहेरिट किया, और फिर मुझे इनहेरिट किया तो मुझे वही जो उसने बोला है उसी नाम से चीज़ बनानी है, ताकि हम दोनों के बीच में काम हो जाए। जैसे मान लो अपन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैंने कहा आपको 4 फंक्शन बनाने हैं, मुझे भी 4 फंक्शन कॉल करना है, आप वाले फंक्शन। तो आप तो किसी भी नाम से बना लोगे, मैं किसी नाम से कॉल करूंगा, क्या मामला बैठेगा? और अगर मैं आपको नाम दे दूं तो आपको उसी नाम से बनाना पड़ेगा, और वो मजबूरी ये है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरी क्लास ले जाओ जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आपकी मजबूरी है उसको उसी नाम से बनाना, नहीं तो वो बनेगी नहीं। तो मुझे पता होगा कि आपने किस नाम से बनाया, तो मैं आराम से मैं यहाँ पर कोड कर सकता हूँ। कंपनी में सब जगह यही काम आता है। तो जब हम लोग कंपनी में काम करेंगे ना, तो मेथड के नाम हम लोग फाइनल नहीं करेंगे। तो वो आपको बंदा जो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, वो दे देगा आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस, उसी के हिसाब से आपको मेथड बनाना है ताकि इंटीग्रेशन प्रॉपर हो सके। तो यूज तो बहुत प्यारा है इसका। एबीसी का यूज होता है, जैसे शुभम आप कुछ भी बना सकते हो दोस्त अपने मन से, कोई भी फंक्शन का नाम। लेकिन अगर मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास दी और आपने उसको इनहेरिट किया है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको वो नाम उसी नाम से बनाना पड़ेगा जो नाम मैंने आपको सजेस्ट किया है। हटा लू भाई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं, और फायदा मिलता है कि इसकी बॉडी या डेफिनेशन नहीं होती। अगला, दोनों में संबंध देख लो आप। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी, पड़ोसी ने लिख लिया होगा ना। कितने दोस्तों ने ये नहीं लिखा, ब्लू वाला? तो लिख लो। एग्जाम को लेकर किसी के पास कोई उड़ती हुई खबर? पीछे क्या है? एक ही करके, एक ही करके। कोई खबर नहीं है? ओ लाले, ओ सुन लो। हाँ, कोई उड़ती हुई कोई न्यूज सुनी हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-4 छात्र नेता बैठे हैं, वो सारा नॉलेज रखते हैं वो। हाँ जी, फाइल नहीं उठ रही? पोस्टें बढ़ेगी? अगर पोस्टें बढ़ेगी तो पोस्टपोन होने की संभावना है क्या? दिसंबर? और आपको कैसे पता चला दिसंबर ही है? बात हो गई आपकी? कोई है इंटरनल सोर्स है क्या, गुप्त सूत्र है क्या आपके? अच्छा दोस्त, मैं फिर दोहरा रहा हूं। एक दो, एक दो और पूछूं? हाँ भाई, उस कोने से किसी के पास कोई गुप्त सूत्र है, किसी का बोर्ड के अंदर क्या गुप्त सूत्रों से पता चला है ये न्यूज है? क्या है आप बताइए। किसी के मामा काका बाबा भाई बहन कोई तो होगा बोर्ड में। क्या पता, हो सकता है हस्बैंड ही वही काम कर रहे हो। वो बताएंगे नहीं? अगस्त वाले। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बाकी लोग लिखते रहो। आप में से किसी को लग रहा है कि
बहुत लेट हो गया, अब मेरा बहुत कुछ छूट गया, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। लगता है ये भाई सर, पहले पढ़ा नहीं, रेगुलर मुझे पढ़ना चाहिए था, पहले मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए थे, अब तो मेरे पास में दुनिया भर का काम हो गया, मैं क्वेश्चंस पढ़ूं, थ्योरी पढ़ूं, करूं तो करूं क्या, अब मैं बहुत पीछे रह गया हूं। अगर ऐसा है तो बेफिक्र रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी भी सफिशिएंट सब टाइम है। 4 महीने मान के चलो, 4 महीने के अंदर आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं पर मंथ 3। कितने? 2 टैग 1 नॉन टैग। 1 महीने में 3 सब्जेक्ट रेडी होते हैं आराम से। तो ये अपने 1-2 कल स्टूडेंट मिले थे, अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, रोने लग गए। तो मैं को पहले पढ़ाई क्यों नहीं करी कि सर अब आप कर एमसीक्यू करो, एमसी करूँ तो थ्योरी छूट जाती, थ्योरी छूटू तो एमसीक्यू नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं किया? और उनकी हालत ये है कि वो कहते हैं कि मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, पीछे रह गए, ठीक है, दूसरे बैच के स्टूडेंट है, तो दूसरी कोचिंग के भी स्टूडेंट यही बोल रहे हैं मुझे कि सर अब कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा है अभी तक। तो मैं उनको कहता हूं कि ज्यादा है तो उसको खत्म करने का तरीका है कि धीरे धीरे चल लो। 10 में से 10 खत्म नहीं हो तो 10 में से सिर्फ 5 या 6 तो खत्म कर लोगे, इनफ है पास होने के लिए, 5 या 6। तो इतना घबराओ मत, जितना अपनी शक्लें बना रखी है इतनी जरूरत नहीं बनाने की, आराम से हो जाएगा। ये है समस्या, समस्या तो है ये। नहीं, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं आपके साथ में क्या हो रहा है। आप ना तो अब पढ़ाई के चक्कर में फोन भी कम कर दिया है, स्पोर्ट्स जाना भी कम कर दिया है, थर्ड ईयर पर बैठना भी कम कर दिया है, पूरे दिन घर पर रहते हो फिर भी पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, और आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है टाइम गया कहाँ। ना तो आप खड़ी पे 2 घंटे बैठ रहे हो, ना 2 घंटे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, ना 2 घंटे आप मोबाइल चला रहे हो, आपने सब कुछ कम कर दिया है। फिर भी आपको लग रहा है कि यार पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, इतना टाइम मिल गया, पता नहीं कहाँ जाता टाइम, फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग 4 घंटे खेलते हो, 4 घंटे मोबाइल चलाते हो लगातार, 4 घंटे नहाते हो, फिर भी अगर मैं किसी पूछूं पढ़ाई करी कि नहीं, क्यों? कि टाइम नहीं मिल रहा। तो टाइम जा कर रहा है क्या? दिन के 24 घंटे से देखकर 16 घंटे रह गया टाइम। हाँ ये देखो, तो ये फील आती है कई बार, सोच को देखो, आपको लगेगा अरे हाँ यार टाइम तो है नहीं मेरे पास, और जा कर रहा ये भी पता नहीं चल रहा। तो टाइम और पैसा ऐसे निकलता है जो पता नहीं चलता। तो कोचिंग में जा नहीं रहा, कोचिंग में तो फायदा ही, कितने घंटे पढ़ रहा हूं? 5 घंटे, 7:30 से 1 कितना घंटे होते हैं? हाँ सुनो, अरे मुझे गणित बताओ, 7:30 से 1 बजे तक कितने घंटे हैं? 5.5, 8 में से 5.5 गया, पीछे कितना बचा? 2.5। एक सामान्य जो व्यक्ति है उसकी क्षमता 8 घंटे पढ़ाई की होती मैक्सिमम, ठीक है? तो आप मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो घर पर सिर्फ 2.5 घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ा तो दिमाग खराब। कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सब ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, मैं कहता नहीं, ज्यादा पढ़ने वालों का दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं होता, कम पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, और कम पढ़ने वाले ईमानदारी से पढ़ते हैं, सही से, घर जाकर सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ने हैं। और गनीमत यह है कि वो भी नहीं हो पा रहा है। लिखो, एक प्रोग्राम बना लो, खत्म। साढ़े 6 उठते हो, 6.5 घंटे घर। अरे क्षमता होती है हर चीज की, दिमाग की, पेट की। जो व्यक्ति बचपन से लेकर अभी तक एक एक दो दो रोटी खा रहा था, उसको मैं 100 रोटी दे दूं, कैसे खाएगा? तो बचपन से लेकर आज तक हमारी सिटिंग की कैपेसिटी नहीं थी। आप कितनी भी आप लोग मन लगन मोटिवेट हो जाओ, पर आप लोग 10 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाओगे दोस्त। क्षमता होती है पेट की, उसी तरह से दिमाग की भी एक क्षमता होती है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। पेरेंट क्लास का कौन सा फंक्शन?
हेलो फंक्शन नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पर मैंने तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट का एग्जांपल समझाना था इसलिए मैंने रखा। आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिख रही पेरेंट, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रखना जरूरी नहीं है। अगर मैं जरूरी नहीं है तो फिर मैं अगर इसके बिना प्रोग्राम समझा भी दूंगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा। आप नॉर्मल फंक्शन रख दिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, नॉर्मल रख दिए, पर मैंने एब्स्ट्रैक्ट रख के समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, नॉर्मल तो हम लोग शुरू से रख ही रहे। हाँ जी दोस्त, देखो छोड़ो, अपन को अपने देखो। ठीक है, आपका मेरा दुनिया में हर व्यक्ति का एक ही एम है, अच्छा पैसा कमाए। उसके लिए आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पर याद रखिए ईमानदारी से कमाना है पैसा। ऐसा कमाओ कि चार लोग तारीफ करेंगे, सब बढ़िया जगह है। फ्री में मतलब, एक शायरी सुनाता हूँ मैं आपको। शायरी है, हद की हद हो गई गालिब। क्या? हद की हद हो गई गालिब। जब एप्पल फोन वाले ने मुझसे कहा कि सब कोर्स की फीस ज्यादा है, एक बच्चा था, वो कहता है सर बहुत महंगा कोर्स है आपका। मैंने उसके हाथ में देखा एप्पल का फोन, और मैंने कहा डपोल फिर वो एप्पल का फोन लेकर घूम रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत महंगी है, 10 रुपए, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। अब सोचो एप्पल का जो फोन कैरी करता है, जूते जिसके बढ़िया रिबॉक के पहने हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं साहब 10 रुपए का कोई टेस्ट बहुत महंगा होता है। पढ़ाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा। और अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास बहुत दिक्कत है, मेरे पास रत्तीभर पैसा नहीं है, एक यूट्यूब पे बोला बंदा, सर यूट्यूब पे सब फ्री में पढ़ा दो। मैं क्यों? सर हालत बहुत खराब है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोचिंग में जा नहीं पा रहा हूँ, पैसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर पढ़ाई छोड़ दो, चाय की दुकान पकड़ लो, क्योंकि अभी पढ़ाई की से ज्यादा कमाने की जरूरत है। तो चाय की दुकान खोलो, बढ़िया कमाओ, जब कमा लो तब पढ़ाई करो शुरू। बोला था यही निकल जाएगी, तो मैं करना तो पड़ेगा भैया। ठीक है ना? तो आपको देखो, पैसा मेहनत सब खर्च करने पड़ेंगे। मैं भी ऑडी के शोरूम में गया था ये पूछने के लिए, मगर साहब पैसा नहीं है, करा दो फ्री में दे दो। उन्होंने फ्री में 2 लाख दी आराम से। अब समझ गए ना? आप ऑडी के शोरूम में जाकर कोई नहीं बोलेगा, फोन के शोरूम में जाकर कोई नहीं बोलेगा कि साहब पैसा नहीं है दे दो ना प्लीज। लेकिन टीचर से हमसे बोलते हैं सर यूट्यूब पे फ्री में करा दो ना सर। देखो दुनिया ऐसी चलती है, मेहनत बहुत लगती है, खर्चा लगता है दोस्त बहुत ज्यादा, और अल्टीमेटली घर अच्छा चले। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड है जिसकी बॉडी नहीं होती। दूसरा, अगर ऊपर कोई एब्स्ट्रैक्ट है तो नीचे उसको ओवरराइड करना जरूरी, नहीं करोगे तो ये क्लास भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ लली, कुछ कह रहे हो? वापस बोलो। जो ओवरराइड किया मैंने हेलो को, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे। एक मिनट, मैं समझा नहीं, इसको कैसे पता चलेगा?
क्या हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और कर ले? अंतिम क्लास। कौन सी क्लास? बोल लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये इसकी प्रॉपर्टी है। बोल लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ज्यादा प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी रखता है, उसे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? आम आपको भाषा में बोलूं, आम भाषा में, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्योर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, उसके अंदर चीजें भी अस्तित्व में है ना? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी तो है। लेकिन सोचो, एक ऐसी क्लास की कल्पना करो जिसमें सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही है, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है, तो उसको क्या नाम दे देते हैं? इंटरफेस। क्या नाम देते हैं? इंटरफेस एक क्लास ही है। क्या? एक क्लास ही है आपके लिए और मेरे लिए। पर जावा के लिए इसके अंदर देखो, ध्यान से सुनना, बोलो। इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा है ना भाई? तो मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन, अगर आपको इतनी सी लाइन याद रहेगी, मैं आपके लिए लिख दी देता हूं नोट। बोलो, यह, बोले तो इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? ये प्योर माल है पूरा, 100%, मिलावट नहीं है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट मैटर में मिलावट आती है। कौन था ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्योर नहीं होती, उसके अंदर नॉर्मल मेथड भी आ जाते हैं। ये आपको नॉर्मल मेथड कभी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी आप लोग बना के दिखा देता हूं कि सर आपने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्योर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसमें मिलावट है दोस्त। ये देखिए मिलावट। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिख रहा है? बताइए, हेलो कैसा फंक्शन है? एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं यहां पर एक बना रहा हूं वॉइड हाई। क्या बना रहा हूं? क्या कोई एरर है? क्या कोई एरर नहीं है। तो आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है कि सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर ये तो मिलावटी है, इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो अच्छी बात है। पर ये बनना बना है क्या? ये क्या आया? ये क्यों आया? है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए होती है कि आपको प्योर नहीं चाहिए। लेकिन मान लो किसी को प्योर चाहिए, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट चल रहा हो, तो मान लो इसके अंदर 10 फंक्शन है। साथ साथ बोलो, माना कि 10 फंक्शन है, 10 में से 5 एब्स्ट्रैक्ट है और 5 क्या है? नॉर्मल। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सपोर्ट करता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप बोलो, अगर कोई क्लास में 10 के 10 फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, तो बताइए ये कॉन्सेप्ट कौन सपोर्ट करता है? इंटरफेस। वो प्योर है, वो 10 के 10 सपोर्ट कर लेगा। इंटरफेस का सिर्फ ये कहना है कि आप प्लीज सारे के सारे क्या करो? एब्स्ट्रैक्ट करो। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? तो बताइए, क्या इसके अंदर हाई बनाना संभव था मेरे लिए? अब मैं इसको बनाता हूं इंटरफेस। क्या बनाता हूं? बोलो। इंटरफेस बनाने के लिए क्लास के स्थान पर, क्लास के स्थान पर डायरेक्ट क्या लिखते हैं? इंटरफेस। और जैसे ही मैंने इंटरफेस लिखा, तो इंटरफेस प्योर को सपोर्ट करता है। तो बताइए इन दोनों में से प्योर कौन है? ऊपर वाला या नीचे वाला? तो नीचे लट्टू लग गए बस। तो जिसको प्योर माल खरीदना है, इंटरफेस खरीदे। मिलावटी खरीदना है वो, ठीक है? पक्का? समझ गए? ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आपको कैसा चाहिए। जैसे गोल्ड आता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, पर गोल्ड इतना महंगा हो गया तो हम लोग मिलावटी गोल्ड लेते हैं। 22 कैरेट भी आता है, फिर 18 कैरेट भी हो गया, 16 कैरेट भी है, 14 भी मैंने अभी देखा है मार्केट में, और 12 दुनिया भर का बिक रहा है। मतलब 12 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें गोल्ड की मात्रा बहुत कम होती है। तांबा वांबा बाकी मिक्स कर दिया। अब आपकी इच्छा, जितना अपना बजट है वैसे ले लो। तो जिसका बजट है कि साहब मैं प्योर चाहिए 24 कैरेट, तो ये 24 कैरेट आपका ही है। ये बिल्कुल मिलावट नहीं आने देगा। अब बताइए, इसको भी मैं प्योर कर देता हूं। क्या लिखूंगा आगे? एब्स्ट्रैक्ट। क्या करता हूं? एब्स्ट्रैक्ट। और आगे क्या लगा देता हूं? कॉलर। अब देखो ये प्योर है।
तो समझ में आ गया? तो मान लो मुझे सबको प्योर देना है कि सारे के सारे सिर्फ नाम दे रहा हूं, मैं एक भी आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा, एक भी स्कोप नहीं दे रहा हूं, सिर्फ नाम दे रहा हूं, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास लूंगा या इंटरफेस? तो इंटरफेस भी एक क्लास जैसा होता है, पर इन्होंने क्या कर दिया, इंटरफेस एक अलग ही चीज मान ली, पर वो है क्लास। बोलो इंटरफेस, इंटरफेस का सिंटैक्स, का सिंटैक्स। ये देखे दोस्त, हमेशा हम लोग कहते हैं क्लास और क्लास का नाम, है ना, ये तो लिखते हैं। अब मैं कहता हूं फाइनल क्लास बनाओ, तो आपने क्या लिख दिया? मैं कहता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, तो मैं कहता हूं सिंगलटन, तो सिंगलटन के लिए कुछ नहीं लिखना है, बस प्राइवेट क्या कर दो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, ये हो गई सिंगलटन। लेकिन इंटरफेस के लिए उन्होंने कहा कि मैं इंटरफेस यहां नहीं लिखूंगा, इन्होंने कहा कि क्लास कीवर्ड की जगह क्या लिखना है? इंटरफेस। लेकिन है ये क्लास ही, पर यहां क्लास कीवर्ड नहीं आता। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने किया, जैसे भी किया है। मैं होता, अगर मैं जावा बनाता तो मैं सीधा ये लिख देता क्लास नेम, ताकि समझने वालों को दिक्कत नहीं हो, जैसे फाइनल क्लास है, जैसे इंटरफेस क्लास है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इंटरफेस लिखते समय क्या हटा दिया? क्लास। बैठे बैठे कुछ ना कुछ खुजली तो होती है, तो कर ले, ठीक है। तो इंटरफेस का सिंटेक्स याद रहेगा, चलो ये लिख लो इंटरफेस का सिंटेक्स, ठीक है ना। बहुत, बाकी वाला मैंने सिंटेक्स क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि बाकी वालों में तो सिर्फ आगे कीवर्ड जुड़ते हैं, यहां तो इंटरफेस ही लिखा दिया, क्लास ही उड़ा दिया। बस 2 लाइनें लिखनी और ये बन जाएगा। हटा लू दोस्त। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा, तो साथ साथ बोल लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्योर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट है वो कौन है? इंटरफेस। क्या मतलब? तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल हाई होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या इंटरफेस में। ये क्वेश्चन या ये जो लैंग्वेज है बहुत फेमस है एग्जामों में। तो स्टूडेंट सामान्यतः क्या सोचता है कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल ज्यादा किस में है, तो एब्स्ट्रैक्शन शब्द एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गई, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को टिक करके आ गया। मैं ऐसा क्यों कि देखो सर एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, नहीं, एब्स्ट्रैक्शन लेवल पूछे तो ज्यादा किस में मिलता है? इंटरफेस में ज्यादा मिलता है। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो समझिए, यही वो लाइन है कि इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, ठीक है ना, बोलो इंटरफेस में सभी नॉन स्टैटिक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे। पहले तो क्या था, देखो जावा 8 बहुत गजब की चीज थी। शुरुआती दौर में जावा के अंदर इंटरफेस जब इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 2 में, तो इंटरफेस के अंदर एक भी चीज लिख नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट 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 लिखना होता था। जावा 8 में छोटा सा इंप्रूवमेंट किया गया कि यहां एब्स्ट्रैक्ट के अलावा कुछ एक और चीज ऐड करी गई, स्टैटिक। क्या स्टैटिक है? मैं यूं मान के चलो कि किसी जमाने में इंटरफेस जो था, इंटरफेस के नाम कुछ भी ले लो, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या थे? जावा 8 में उन्होंने कहा कि चलो 2 चीज और डाल देते हैं, और वो 2 चीज है डिफॉल्ट फंक्शन। कौन सा? और एक है स्टैटिक फंक्शन। क्या है? तो जब आप लोग जावा पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि पुराने इंटरफेस में सब कुछ क्या था? एब्स्ट्रैक्शन। क्या था? और जावा 8 में 2 नई चीज जोड़ी गई है। कौन कौन सी? डिफॉल्ट फंक्शन और स्टैटिक। अलाउ कर दिया गया, सब ये भी अलाउ कर देते हैं, नहीं तो अलाउ नहीं होता था ये पहले, पहले सिर्फ ये अलाउ था। इसका मतलब आज की डेट में इंटरफेस भी प्योर नहीं रहा।
वो भी प्योर नहीं रहा। देखो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, उसमें तो एक भी एब्स्ट्रैक्ट होगा तो चल जाएगा। इसमें पहले किसी जमाने में सब क्या थे, प्योर। ये था प्योर देसी घी। जब उनको पता चला कि देसी घी नहीं हजम हो रहा है लोगों को, तो उन्होंने थोड़ी सी मिलावट कर दी। अभी ये ऐड हुआ हाल ही में, ये ऐड हुआ है जावा 8, बोले तो 2008 में। नहीं डाल दो तो ये है, ये प्योर है, और प्योर के अंदर भी थोड़ा सा चला लिया है। आटे में नमक समझते हो ना, वो इतना ही डाला बस। ये तो पूरा का पूरा नमक में आटा है, मतलब यहाँ नमक ज्यादा आटा कम है। और ये है आटा, हम लोग आटे में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालते हैं, ये चुटकी भर डाला है। पहले किसी जमाने में प्योर आटा था वो। समझ गए मेरी बात? आप जो भी है हमें वही पढ़ना जो अभी है चल रहा है। तो साथ साथ सुनिएगा। अब यहाँ पर 4 रूल है। कितने लाइन है? चारों को समझ ले, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। पहला रूल, इंटरफेस का पहला कॉन्सेप्ट बोलो। इंटरफेस में क्या टाइम हो गया? हाँ तभी ये बंद हो जाता है। बोलो, इंटरफेस में सभी नॉन स्टैटिक मेथड, ऐसे मेथड जिनके आगे क्या नहीं आता, स्टैटिक। बोलो, नॉन स्टैटिक मेथड हमेशा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक होंगे, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ये हमेशा क्या होंगे? ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? पब्लिक बन जाएगा, ताकि ये बाहर जा सके। और क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, क्या ये मैंने लिखा, इसको उड़ा देते हैं। ये नीचे वाला बाद में देखेंगे, ठीक है भैया? नीचे वाला बाद में देखो, अभी इसका कनेक्शन तोड़ते हैं एक बार तो, नहीं तो ये लट्टू लगाता रहेगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं खाली। अब इसका कोई संबंध नहीं है ऊपर वाले से, हमारा ध्यान ऊपर वाले में है। मुझे बताइए, क्या मैंने इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है? उसके ऊपर इंटरफेस लिखा हुआ है? बोलो, इंटरफेस के दौरान ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। वो इसके आगे ऑटोमेटिक चिपकाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। इच्छाधारी। बोलो, सुनो सुनो, ध्यान से पढ़ना। इंटरफेस में सभी नॉन स्टैटिक मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होंगे। मतलब आपने लिखा तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो जावा खुद लिखेगा। अभी बताइए, यहां पर ये ऑटोमेटिक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये इंटरफेस नहीं है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद ब खुद कुछ नहीं चिपकाती, आपको ही यहां पर चिपकाना पड़ेगा। आपको ही यहां पर क्या करना पड़ेगा? चिपकाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिख दिया? अब हमारा काम हो गया। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद ब खुद पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट चिपका सकती है? आप देख लो, लट्टू लगा दिया उसने। क्या इंटरफेस, बोलो, क्या इंटरफेस चिपका सकता है? अब ये एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये भी कौन चिपका रहा है? ये। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ नहीं करता जावा, और यहाँ जावा मेहनत करता है। वो कहता है भैया ये तो प्योर है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा खुद पे खुद। तो क्या लिखता है? एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक या पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, एक ही बात है। कीवर्ड को आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि अगर यूजर ने, यहां पर हिंट देख लो, एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा है इंटरफेस, क्या लिखा दोस्त? ए, और मैंने लिख दिया वॉइड हाई। क्या लिख दिया? तो इंटरफेस है वॉइड हाई, तो हमारा जावा इसको क्या बना देगा? आप समझो कि जावा इसको क्या कर देगा? जावा इसके चाहते नहीं चाहते हुए आगे क्या लिख देगा? एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट उल्टा सीधा भी कर सकते हो, कीवर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। वॉइड हाई। क्या मेरी बात समझ में आई? जावा आपकी हेल्प करता है। अब देखो, ये कौन सी क्लास है दोस्त? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी। क्या है? इसमें मैंने लिखा वॉइड हाई। क्या लिखा?
क्या जावा इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट चिपकाएगा? तो एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी, क्योंकि बॉडी नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट तो होना जरूरी इसका। क्या हमने चिपकाया? क्या जावा चिपकाएगा? तो यहां क्या लग जाएगा? लट्टू। समझ गया? जावा बहुत समझदार है, वो कहता है भैया खुद लिखो, मैं नहीं कर रहा मेहनत। और इस केस में वो सारी खुद मेहनत कर रहा है। तो ये वाला रूल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लिख ले, रूल आपके सामने है कि इंटरफेस के अंदर ऑटोमेटिक सब के सब हमेशा क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, या पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो आप लोग। ये कीवर्ड आगे पीछे होते हैं दोस्त। बहुत शानदार रूल है ये। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी नहीं है। कहा? एक मिनट, ये लिख लो। आपका लिखा हुआ दिखा दो मुझे अभी। मैंने पेन रख दिया क्या? चेक कर लेता हूं। क्या चीज? नहीं, मुझे करीबन 2 ही घंटे और लगेंगे।